हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एवरीबॉडी गुड? किसी का मैसेज आया, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। सब कुछ ठीक है? नेटवर्क ठीक है? आवाज ठीक है? ओके, नाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि आई गेस दो सैटरडेज के बाद अब फाइनली हम लोग ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस का वेबिनार हो रहा है, तो हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी आप सब लोगों के हैप्पी फेसेस देख के कि आप सब लोग एकदम अटेंटिवली बैठे हो ये सेशन अटेंड करने के लिए, जानने के लिए कि हम लोग क्या नया सीखेंगे यहाँ पे और के कौन से क्वेश्चंस का हमको जवाब मिलेगा इस बार। आप बताओ, आप लोगों के ये पूरा वीक कैसा रहा? मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ नया सीखा? और आई गेस आज फ्रेंडशिप डे है, सो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो या एनीथिंग जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो इस आज के दिन पे? ओनली लर्निंग, ओके। और एंड सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं सेशन में, हम लोग बातचीत करने वाले हैं और आई गेस कि कुछ लोगों से शायद मैं बात भी कर लूँ, तो सबसे पहले सबसे जो पहला ग्राउंड रूल है इस वेबिनार में, मेरे साथ इस वेबिनार में बैठने का, कि आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। मतलब आई नीड टू सी यू गाइज, मुझे देखना है और मैं देख के ही बात करूंगी। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर वो आपकी तरफ ना देखे तो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो इट गोज बोथ द वेज। तो जल्दी से फटाफट से सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब्दुल कह रहे हैं कि उनको कुछ नया सीखने का है। अभिज्ञा इज सेइंग लर्न एंड अर्न बोथ, नाइस। काफी अच्छा था। मतलब आपका काफी अच्छा थॉट है। मुझे बताइए कि जैसे एज आई टोल्ड यू गाइस कि काफी टाइम बाद जो है, आई गेस दो सैटरडेज के बाद हो रहा है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। आप लोग सभी वेट कर रहे थे कि कब होगा सीक्रेट ऑफ रिचनेस और हम लोग इस वेबिनार में अटेंड करेंगे। और आपका स्टार्ट मतलब कैसा रहा ये पूरा वीक? ये 2 हफ्ते आप लोगों के कैसे गए? कुछ सीखा, कुछ नया माइलस्टोन अचीव किया? या कोई एक आइडिया है ना, मेंटोस वाला, एक बत्ती जली कि ओ ये वाला आइडिया तो मुझे ध्यान ही नहीं था। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ओके, अभिज्ञा सेड कि मेरा फर्स्ट लाइव है एंड आई एम एक्साइटेड, नाइस। हर्षित सेज ही हैज अ क्वेश्चन, ओके आई विल टेक दैट। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कूल, नाइस। अच्छा, काफी सारे लोग होंगे जो कि जिनका फर्स्ट टाइम होगा कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और एग्जैक्टली अब टेलीग्राम पे आया है नोटिफिकेशन, तो हमने वेबिनार तो अटेंड कर लिया, बट हम क्या सीखने वाले हैं, वेबिनार किस लिए होता है, ये भी काफी सारी चीजें होंगी जो आप लोगों के माइंड में होगा ये सवाल। सो कौन है जो लीज गुरु के प्रीवियस मेंबर हैं ऑलरेडी, तो जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? एनीबडी जो बताना चाहते हैं? ओके, ज्योति कह रही है कि आपकी प्रमोशनल वाली वीडियो से मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू ज्योति। और ये जो प्रमोशनल वीडियोस हैं वो आप ही के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग या तो उससे आइडिया लेके आप लोग अपना कुछ क्रिएट कर लो, या फिर आप उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं पोस्टर्स को जो है रिपर्पस कर सकते हो अपने सेल्स टारगेट सेट करने के लिए, कन्वर्जन्स करने के लिए। सो ओके। हाँ, सो बैक टू माय क्वेश्चन कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है लीड गुरु के, कौन बता सकता है कि हम ये वेबिनार जो है हम किस लिए अटेंड करते हैं, या फिर हम क्यों इसको कंडक्ट करते हैं, क्या होता है एक्चुअली में, इसमें इंस्पिरेशन क्यों है लोगों का ये? आप लोग अपना या तो हैंड रेस कर सकते हो, फिर अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। लवली, आपका फर्स्ट टाइम है आप अटेंड कर रहे हो? एक 1 सेकेंड, लेट मी। हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। Yes, ma'am. It's my first. ओके, एंड आप कहाँ से हो? Ma'am, I am from Jharkhand. झारखंड से हो? तो आपको लीड स्कूल में ज्वाइन किए, एनरोल किए कितना टाइम हो गया है अभी? Ma'am, only I think 10 days. Ten 10 days. डेज, ओके। 10 days plus. और फिलहाल मतलब बेसिकली लर्निंग फेज चल रहा होगा जहाँ पे आप सारी चीजें Yeah. समझ रहे हो फिलहाल कि Yes. कैसे काम करना होता है, ऑल राइट। और आपने कौन से पैकेज से स्टार्ट किया है? मैम मैंने सिल्वर पैकेज से स्टार्ट किया है। ओके, और आप उसमें कुछ सीख रहे हो फिलहाल से पैकेज से? कोई कोर्स देख रहे हो अभी करेंटली?
नो मैम, मैंने तो बस ऑडियो सुना है जो मुझे वंदना मैम ने, मतलब मैं भेजती रहती ऑडियो, बस मैं ऑल उनको राइट। सुनती हूँ। ओके। सो सिंस आपको अभी बहुत रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, तो फिलहाल तो लर्निंग फेज ही जी। चल रहा है, एंड आई होप कि इस वेबिनार में भी आप काफी सारी चीजें सीखेंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। थैंक यू। ओके। सो आई वुड लाइक कि जो किसने बोला था कि उन्हें आता है, कोई एक्सप्लेन करेगा कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या होता है, हम क्यों अटेंड करते हैं, वेबिनार किस लिए है? एनीबडी? ठीक है। तो सिंस अभी फिलहाल आई गेस, ओके, मोनाली ने बोला थैंक गॉड इन समथिंग, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग ही बताओ, क्योंकि आप सब लोग जैसे कि मैं बता दूंगी, ऑफ कोर्स मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप जो एक कम्युनिटी है, लीड्स गुरु की पूरी जो कम्युनिटी है, जब आप खुद आपस में इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो, आपको अपने ही लोगों से जब जानने को मिलता है, तो ज्यादा नॉलेजेबल और बेटर समझ में आता है। तो मोनाली, आप क्या अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम। हेलो, आप क्या? कैसे हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी गुड। क्या आप गुड। कैमरा ऑन कर सकते हो? ओके। ओके, हाय, हाउ आर यू? फाइन। आपको लीड शुरू में कितना टाइम हो गया है, मनाली? मैंने फरवरी में ज्वाइन किया है मैम। ओके, फरवरी मार्च अप्रैल, यस। मतलब यस। कुछ 4 to 5 months आई गेस। यस। यस। ठीक यस। है, हाँ। नाइस। तो क्या आप हमारे बिगिनर्स जो भी जिनका फर्स्ट टाइम है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम सीक्रेट ऑफ बिजनेस क्यों कंडक्ट करते हैं और इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं? यस, सीक्रेट ऑफ रिचनेस इसलिए होता है कि जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है हमारी कंपनी में, हम्म। मतलब 2 लाख से ज्यादा इनकम जिन्होंने जनरेट की है, हम्म। वो आते हैं मीटिंग में और हमें उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने क्या ट्रिक्स यूज की बिजनेस करने में, हम्म। कैसे मतलब सक्सेस मिला उनको, ये सब वो हमें बताते हैं। तो हमें ये मतलब यूजफुल होता है, हाँ, ऑफ इंफॉर्मेटिव कोर्स। होता है ये सेशन। हाँ, ओके। और तो सबको ये अटेंड करना चाहिए। दैट्स नाइस। और आपने अभी तक इससे पहले कितने सीक्रेट ऑफ क्रिसमस अटेंड किए हैं? किए मैम, मतलब जितने हुए वो तो मैंने अटेंड किए हैं। मैं और हाउसवाइफ अच्छा। हूँ। हाँ, हाँ। तो हाँ। अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई। मुंबई से? अच्छा, तो आप महाराष्ट्रियन हो? हाँ हाँ, महाराष्ट्रियन। अच्छा, तो मतलब आप स्टार्टिंग से ही मुंबई में हो? हाँ, मतलब पुणे से हूँ। अच्छा, अब अच्छा। आफ्टर मैरिज बॉम्बे में हूँ। ऑल राइट। और आपने कौन से पैकेज से स्टार्ट किया था लीड शुरू मैंने में? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड पैकेज से। और हाँ आपने कोई कोर्स देखा, कुछ नया सीखा उससे? हाँ हाँ हाँ, देखा है, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखा है। अच्छा, तो आप कंटेंट क्रिएशन में भी इंटरेस्ट रखते हो, रील्स वगैरह बनाते हो इंस्टाग्राम पे? ये सब करती हूँ, जब से लीड्स गुरु ज्वाइन किया है तब से मैं ये करने लगी हूँ, नहीं तो इंस्टा पे इतना एक्टिव नहीं थी मैं। अच्छा, और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैसा रहा फिर, मतलब सीखने से लेकर अर्न करने तक सब कुछ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम। आज ही हेल्प। सुबह मॉर्निंग में ही एक सिल्वर का रजिस्ट्रेशन किया है। अच्छा, कंग्रेचुलेशन। मतलब ये हफ्ता जो खत्म हुआ है, अच्छे नोट पर खत्म हुआ है, सैटरडे यस। अच्छा गया आपका। चलो, यस। अच्छी यस। बात है। थैंक यू सो मच कि आपने एक्सप्लेन किया, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सो एज आप लोगों को मनाली ने बताया, और कि बेसिकली जैसे दो चीजें होती हैं। एक, जो लीड गुरु में एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि अभी आपने मनाली से सुना होगा कि वो पहले इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे, पर अभी एक्टिव हैं। उन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं। उन उन चीजों में क्या सीखना होता है? बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग सब लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी हमने सुना नहीं है। एक तरह से नया कॉन्सेप्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। और कई बार लोग बिलीव भी नहीं करते हैं कि ये क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे है, ये तो फ्रॉड भी हो सकता है, ये तो गलत भी हो सकता है, हमें मिसगाइड भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही बेसिक मॉडल होता है बिजनेस रन करने का, जहाँ पे XYZ कंपनीज होती है। जैसे कि Amazon आप सब लोग यूज करते होंगे, कहीं ना कुछ ऑर्डर करने के लिए हम लोग Amazon यूज करते ही हैं।
अब अमेजोन में भी बिजनेस है जहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो वो कैसे प्रोवाइड होता है? आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, जैसे कि अभी आपने लीड्स क्रू ज्वाइन किया है। लीड्स क्रू में है कोर्सेज जहाँ पे आप स्किल सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। उसी के साथ है अफिलिएट मार्केटिंग का एक बिजनेस मॉडल, जहाँ पे जब आप कंपनी में एनरोल करते हो, जैसे कि आप सिल्वर पैकेज से एनरोल किया, गोल्ड पैकेज से एनरोल किया, तो आपने एनरोल तो किया, आप सीख भी रहे हो, उसमें कोर्सेज हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख रहे हो। लेकिन साथ ही में जब आप उन प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हो, कि जैसे कि इंस्टाग्राम पे अभी फिलहाल क्योंकि काफी ज्यादा चलता है कि हम लोग इजीएस्ट वे जो हमको लगता है हाईलाइट होने का, फेम गेन करने का, फॉलोअर्स गेन करने का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है कि इंस्टाग्राम, हमें वहां पे शाइन करना है, राइट? तो इंस्टाग्राम पे जैसे कि आपने प्रमोशन किया कि यहाँ पे ऐसी सर्विसेज अवेलेबल है, या फिर ये प्रोडक्ट है जिससे कि आप ये सीख सकते हो, जहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, जहाँ पे आप एनरोल करके आप सीख भी सकते हो, लेकिन साथ में कमा भी सकते हो, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह के जब आप प्रमोशन करते हो, उस प्रमोशन से जैसे हम जिनको लीड्स बोलते हैं कि हमें लीड्स मिलती है, वो लीड या फिर वो पर्सन जो है वो आपके रेफरेंस के थ्रू जब एनरोल करते हैं तो आप उसका कमीशन आता है। ये बेसिक सा मॉडल होता है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि कई बार बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी होते हैं कि मैम हम लीड से बात कर रहे हैं, पर उन्हें समझाना क्या है कि काम क्या करना होता है क्या है ये, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है ना कि हमें तो आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम सेल्स हमें नहीं आती, हम कैसे करेंगे, हमने कभी सीखा नहीं है, हमें तो बात करते नहीं आता है। तो ये बहुत बेसिक मॉडल होता है, अगर आप ये भी समझा दोगे तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर आउट हो जाते हैं। कि जो सेल्स में टारगेट होता है, जो इतना ज्यादा हेडेक होता है कि आपको इधर उधर घूमना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, वो सब है नहीं। आपको प्रमोशन करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम का पेज बिल्ड करना है, आप चाहे यूट्यूब चला रहे हो चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको वो पेज बिल्ड करना है। आप जैसे जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, वैसे वैसे आपको लीड आती जाएंगी, वैसे वैसे कन्वर्ट होती जाएंगी। सिंपल इज दैट। और आज के टाइम में आई गेस आप सब लोगों को पता है कि पर्सनल ब्रांड का कितना ज्यादा अ, महत्व है। कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड होता है क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं पर्सनल ब्रांड क्या होता है? एनीबडी? किसी को पता है कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, क्यों करते हैं पर्सनल ब्रांड, बोलते ही क्यों है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को पता है, या मैं आपको एक्सप्लेन करूं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है। ओके। आपका नाम शो नहीं हो रहा है पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना, तो बेसिकली पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है कि जैसे अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपका, सपोज करो मैंने कल को कॉस्मेटिक्स का ब्रांड खोला, मैं क्रीम पाउडर बेच रही हूँ, उसमें मेरी सर्विसेज मेरा प्रोडक्ट वो है। अब मैं उसके लिए मार्केटिंग तो करूंगी ही कि मैंने ये कंपनी खोली है, लेकिन अगर साथ में मैं अपना खुद का पेज भी बिल्ड करती हूँ, जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, जहाँ पे लोग मेरे फेस को जान रहे हैं, तो उसी के साथ में जब मैं एक प्रोडक्ट को कनेक्ट करती हूँ कि मैं हूँ, मेरी ये पर्सनालिटी है, मेरी ये लाइफ है, मेरा ये इंस्टाग्राम पेज है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा कंटेंट स्ट्रांग है, और साथ में जब मैं उसको कनेक्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरी ऑडियंस है वो शिफ्ट होती है मेरे प्रोडक्ट्स या फिर मेरे बिजनेस पर। तो इस तरह से आपको लीड्स वहां पे भी कन्वर्ट होती है। इसीलिए अफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, आपको प्रमोशन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको हेल्पफुल हो कि आप जो है लीड्स को एनरोल कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ, राइट? तो ये काफी सारी चीजें होती है। अब ये मैंने थोड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपको बताया, लेकिन बेसिक से जो स्टार्ट होती हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें कि आप कैसे बिल्ड करोगे, आप किस तरह से बात करोगे, आपको किस तरह के रील में जो कंटेंट होता है वो किस तरह से पोस्ट करना है, अगर आप स्टोरीज रन करोगे तो वो कैसे करना है, आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, मतलब बायो से लेके हाइलाइट्स, फिर उसके बाद रील कवर, रील में क्या कंटेंट, ये सब कुछ जो है ये आपको वो पर्सन बताएंगे जो लीड्स गुरु के एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, जिन्होंने 2 लाख या उससे ज्यादा का माइलस्टोन अचीव किया है। माइलस्टोन अचीव करना मतलब कि आपने आज या 10 दिन पहले लीड्स गुरु ज्वाइन किया, आप आने वाले कुछ टाइम में 2 लाख अर्न कर गए, तो एक माइलस्टोन हुआ, आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है 2 लाख अर्न करना, राइट? आप सभी लोग मानते हो। तो ये एक तरह से रिकॉग्निशन भी है, और एक तरह से आप, जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी लवली से बात करी थी, लवली को ज्वाइन किए हुए 10 डेज हुए हैं लीड शुरू में, राइट? अब अभी उन्होंने एनरोल किया है, वो सीख रहे हैं, अर्न करा उन्होंने, सीखते सीखते अर्न किया, वो 2 लाख जब हिट कर जाएंगे,
तो उनको इनवाइट किया जाएगा सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन में, जहां पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा था, उन्होंने कैसे सीखा था, उन्होंने कैसे प्रोफाइल बिल्ड करी, उन्होंने कम्युनिकेट करना कैसे स्टार्ट किया था, उन्होंने बेसिकली ये इतना बड़ा कन्वर्जन जो है स्टार्टिंग से लेके 2 लाख तक का ये अचीव कैसे किया। तो ये बेसिकली मोटिव होता है जहाँ पे बिगिनर्स को अटेंड करना इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग अभी अभी आए हो, आप लोग बस सीख रहे हो, आप लोग जान रहे हो धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप जान रहे हो कि हमको करना क्या है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आई गेस आप सभी लोगों को पता होगा कि इस बार सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन में गेस्ट कौन है। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देखा, आप लोग एक्टिव हो, तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि इस बार के गेस्ट कौन है, कौन हम किन को इनवाइट करने वाले हैं इस बार सीक्रेट ऑफ बिजनेस में। तो वो आएंगे, ठीक है, और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आप लोगों के जो सवाल है कि आप लोगों को अभी करेंटली जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमें बात करते नहीं आ रहा, फोन कितना लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, पहला मैसेज क्या करना होता है, किस तरह से ड्राफ्ट करना होता है, ठीक है, आप ये सारे सवाल पूछ सकते हो। आप तो पूछोगे ही, लेकिन साथ में जो मैं उनसे सवाल पूछूंगी उसके अलावा अगर आपके पास कोई थॉट आता है कि मुझे ये इसके बारे में भी जानना है, तो वो आप पूछ सकते हो। अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने का एक बेसिक रूल है जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और आप सब लोग इतने मैच्योर हो कि आपको ये समझ में आएगा कि अभी हम लोग अप्रोक्स 200 लोग हैं, ठीक है, हो जाएंगे 10-5 मिनट में। अब ये जो 200 लोग इस वेबिनार में हैं, आप सब लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन देखती जाऊंगी और उसको पूछते जाऊंगी, ठीक है। अब हो सकता है कि 10 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग ध्यान से सुनना कि आपका क्वेश्चन पिकअप हुआ है, उसका आंसर हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतने सारे लोग हो तो सारों का एक एक करके रिपीटेडली करते रहेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि जस्ट बिकॉज कि आपका क्वेश्चन पहले आ जाए तो आप उसको 10 बार सेंड कर देते हो, तो वो उससे कुछ नहीं होगा, उससे होगा कि चैट सी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर जो एक्चुअल क्वेश्चन है मैं उसको पिक नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो सभी लोग अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी कि आप लोग अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम इसको एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो यू गाइज रेडी, हम लोग इनवाइट कर लें। जल्दी से क्लैप टाइप कर दो, वेलकम टाइप कर दो चैट बॉक्स में, हम लोग विशाल जैन को इनवाइट करते हैं, हमारे आज की गेस्ट को। ऑलराइट, ओके। हेलो विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाउ आर यू विशाल? मैं एकदम ठीक। आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो फाइन। कैसा रहा आपका पूरा ये वीक? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। सॉरी। बहुत बढ़िया काम था। बहुत अच्छा था। तो ये आई गेस मतलब आपको कितना, हाँ सबसे पहले कितना टाइम हो गया आपको लीड्स गुरु में एनरोल किए हुए? लीड्स गुरु में 1 ईयर से ज्यादा हो गया। ओके, मतलब एक तरह से 1.5 ईयर्स में कंसिडर करके चलती हूँ। तो 1.5 ईयर्स में आपने टू, अभी आपका डैशबोर्ड एग्जैक्टली कितने का है, मतलब कितने अर्न कर लिए आपने? 5,60,000 अप्रॉक्स। ओके, दैट इज अ वेरी, मतलब काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और मैं बाकी मेंबर से भी बोलूंगी कि सब लोग कंग्रेचुलेशन टाइप करो विशाल के लिए चैट बॉक्स में, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में काफी ज्यादा बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है 1.5 ईयर में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को सालों लग जाते हैं इतना माइलस्टोन अचीव करने में, इतना कमाने में, बट यू हैव डन इट, सो वेल डन एंड कंग्रेचुलेशन फॉर इट। और आपका अभी थैंक यू। तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव रहे होंगे कि कभी हो रहा है काम, कभी नहीं हो रहा है, बट ऑल ओवर जब आप इस माइलस्टोन पर हो, जब आपने अचीव कर लिया है, तो किस तरह की फीलिंग है? मतलब आर यू हैप्पी? आप आगे का प्लान कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जब मैंने स्टार्ट करा था इतना मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि इतना आगे भी मैं जा पाऊंगा। उस टाइम पे भी मतलब सीक्रेट ऑफ रिचनेस वगैरह सारी चीजें होती थी, मैं भी अटेंड करता था। मैंने सोचा नहीं था कभी मैं भी मतलब इसमें आ पाऊंगा, लेकिन जैसे ओके। जैसे मैं करता गया, काम करता गया, वैसे वैसे माइंडसेट बढ़ता गया। और ओवरऑल हाँ। आज बहुत बढ़िया है। मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, सारी जर्नी भी अच्छी रही। ओके, तो आपने कौन से पैकेज से स्टार्ट किया था विशाल? मैंने उस टाइम पे गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया था। ओके, और अभी आप अपग्रेड करके मतलब प्लैटिनम या अब डायमंड में हो? नहीं नहीं, अभी डायमंड में हूँ। मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया था और 3-4 दिन बाद ही उस टाइम सबसे बड़ा प्लैटिनम था, तो फिर प्लैटिनम में कर लिया था। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, राइट।
तो अभी आप फिलहाल डायमंड में हो? हाँ, अभी डायमंड के हो। ओके, तो आप कुछ सीख रहे हो डायमंड पैकेज से, हाँ, या डायमंड उससे पैकेज। पहले जैसे आप गोल्ड में थे तब आपने कुछ सीखा था? हाँ, फेसबुक एड्स मैंने सीखा था, स्टॉक मार्केट का भी मैं सीख रहा हूँ, उसके अंदर पर्सनल फाइनेंस वगैरह। ओके, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है। मैंने फेसबुक एड्स सीख के भी मेरी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, वो भी स्टार्ट है इन्हीं हाँ, तो कोर्सेज। मतलब आप इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का यूज करते हो लीड जनरेट करने के लिए और इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए? हाँ, मैं मतलब शुरुआत में पहले डीएम मार्केटिंग ही करता था, और 3 लाख रुपीज अप्रोक्स मैंने डीएम करके ही अर्न करा है। तब तक कोई एड वगैरह नहीं लगाई। उसके बाद हम्म। मैंने लगाना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का एक्सपीरियंस है कि दोनों तो को हैंडल कैसे करना होता है। ऑल राइट। तो अभी फिलहाल जब आप इस माइलस्टोन पर हो, तो सबसे पहले तो आप क्या सोच के क्या रखा है आपने कि अभी आपने इतना अर्न कर लिया है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स जैसे कि यही है मेरे, यहाँ पे मुझे अभी और आगे भी करना है, मिलियनर मीटअप भी हम्म। क्वालिफाई करना है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अभी आप स्टडी कर रहे हो? हाँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में। और ग्रेजुएशन आप किस में कर रहे हो? बीकॉम। बीकॉम में कर रहे हो। नाइस। तो मतलब आपके स्टडीज के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप लोग मैनेज कर हो जाता है? दोनों एग्जाम्स भी आते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको असाइनमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि आप काम भी कर लो, आप पढ़ाई भी कर लो? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। जैसे 5 बजे बाद में फ्री होता हूँ, 5 से लेकर 8-9 बजे तक काम को ही देता हूँ मैं। बाकी उससे हम्म। पहले काम होता है पूरा कर लेता हूँ, फिर 5 बजे से सिर्फ रीड स्कूल को टाइम देता हूँ। ऑल राइट। तो जैसे आप, जब हम कई बार ऐसा होता है कि आपको लीड स्कोर के बारे में बेसिकली पता कैसे चला? आप स्क्रॉल कर रहे थे या फिर आपको किसी ने बताया? और जो एक प्राइमरी रीजन होता है कि यार मुझे ज्वाइन करना है, इससे मेरी ये हेल्प हो जाएगी, तो वो क्या था कि आपने लीड स्कोर ज्वाइन किया? लीड गुरु एक्चुअली मैंने रील देखी थी, जैसे मेरे जो स्पॉन्सर है प्रिंस वर्मा सर, ठीक है, उनके थ्रू मेरे को लीड गुरु के बारे में पता चला था। और उस टाइम हम्म। मैं कुछ ढूंढ ही रहा था इस टाइप का। तो तब ओके। मुझे मिला, देखा करा मैंने। स्टार्टिंग में डाउट्स हुए, सारी चीजें क्लियर करी। देन मेरे हम्म। को थोड़ा बहुत, जैसे स्टूडेंट है तो खुद के खर्चे खुद उठा ले, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए जिससे। मैं जैसे मुझे क्रिकेट वगैरह खेलने का ज्यादा शौक था, तो उसके लिए उतना था कि थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है। बट यहाँ से ओके, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही ज्यादा मेरा। हो गया। ऑल राइट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कि एफर्ट्स हमने डाले और हमको उसका रिजल्ट भी प्रॉपर मिल रहा है। तो जो प्राइमरी रीजन था वो ये था कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करना चाहते थे, तो फिर आपने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आपको याद है कि फर्स्ट सेल कब हुई थी ज्वाइन करने के बाद? ज्वाइन करने के 9 से 10 दिन बाद मेरी फर्स्ट सेल हुई थी सिल्वर पैकेज की। ओके। तो मतलब आपने आके, मतलब सबसे जैसा होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जब आपने एनरोल किया, तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया समझना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना? कैसे आपकी जो मतलब वो फर्स्ट सेल तक की जर्नी कैसी थी, क्या क्या सीखा था आपने, कैसे कैसे किया था? स्टार्ट तो मैंने, जैसे मेरे अपलाइन की इनकम देख के मुझे लगा इजी काम होगा, डेली इतना इनकम पे आउट बन रहा है, मेरा भी बन जाएगा। तो स्टार्ट किया, उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह भेजी, 10x सीरीज उस टाइम पे थी, तो उन्होंने हम्म। भेजी। बस एक दो वीडियो देखे, फिर छोड़ दिया कि मुझे आता है, करता है। फिर मैं करने लगा, नॉलेज तो मेरे पास थी नहीं। फिर जैसे हम्म। 7-8 हुए, तब मेरे अपलाइन ने पूछा कि मतलब कैसे क्या कर रहे हो काम। तो उनसे हम्म। मैंने बोल दिया हाँ, बेसिक ट्रेनिंग मैंने कर ली। बट उनको पता चल गया था मैंने नहीं करी। फिर उन्होंने मेरे को बोला नहीं, बेसिक ट्रेनिंग वगैरह पहले सीखने पे ध्यान दो, तभी जाके होगा। यानी शुरुआत में ये गलती करते हैं ना कि अगर इनका इतना पे आउट आ रहा है मतलब मेरा भी आएगा। फिर वो तीन हम्म। साल नहीं आता तो फिर लगता है कि नहीं नहीं होगा। वैसे करके मेरा हुआ। फिर उन्होंने बोला नहीं, फिर जैसे उस टाइम पे मजर सर की लाइव हुई थी 10x की, तो वो मैंने पूरी की पूरी लाइव अटेंड करी, उसको इम्प्लीमेंट करा। तब जाके मेरी फर्स्ट सेल आ गई। तो उसके बाद जैसे चलता गया, जैसे जैसे मैं सीखता गया। ओके, तो मतलब फर्स्ट सेल के बाद कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड थी आपकी ऑल ओवर थ्रू आउट? थोड़ा था, बट बीच में शक हो गया था काम। ओके। जैसे मेरा किस कारण से? मेरा जैसे 15,000 कुछ हुआ था डैशबोर्ड। तो उस टाइम हम्म। पे मैंने सीखना छोड़ दिया था कि मुझे आता है सब कुछ। जो लाइव वेबिनार हो रहे थे, लाइव मीटिंग्स हो रही थी, वो मैंने छोड़ दिया कि बेसिक ट्रेनिंग मैंने कर रखी है। तो हम्म। 15,000
डैशबोर्ड का काम ही नहीं हो रहा है। लगभग 2 महीने तक मेरी एक भी सेल नहीं हुई। फिर हम्म। मैंने 2 महीने खराब हुए, बाद में मैंने देखा मुड़ के कि क्या गलतियां मैंने करी, क्या चीजें करी। फिर मैंने करना स्टार्ट करा। उस दिन के बाद तक कभी मतलब बीच में कुछ गैप नहीं आया। ओके, तो मतलब एक तरह से मैं समझू कि कंटिन्यूअसली सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज टाइम टू टाइम बदलती जाती हैं, आपको नई नई चीजें करना होता है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। मैंने वही सीखना छोड़ दिया था, इसलिए स्टक हो गया। हाँ, ट्रू। तो आपका फर्स्ट सिल्वर का हुआ था राइट उस टाइम पे? तो अभी आपको तब से, जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक, आपको अपने आप में क्या चेंज जो है आप फील करते हो? कि पहले मतलब जैसे कि कम्युनिकेट कैसे करना होता है, अप्रोच कैसे करना होता है, तो ये जो पहले हम जो मिस्टेक्स करते थे या आप करते होंगे, अभी आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग? पहले जैसे मैं मतलब इतनी ठीक से बात नहीं कर पाता था, जो लीड आती थी ज्यादातर मैं उनको हम्म। चैट करता था कि चैट पे ही समझा दूं, बट चैट पे वो होता हम्म। है, होता है और ये बिजनेस चलता है ट्रस्ट पे। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे धीरे धीरे शुरुआत में मेरे को बात करना भी नहीं आता था इतनी ठीक से, तो मैं सारी चीजें हम्म। लिख के रखता था पेज पे, फिर लिख के ओके। कॉल करता था। जहाँ पे अटकता था वहाँ कट कर देता था। उतना मुझे नहीं आता था। तो फिर अच्छा। मैंने कॉलिंग अपनी बढ़ाई। मेरे अपलाइन ने बोला आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। और शुरुआत में जैसे जब वर्क स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला अपने जान पहचान वालों को, जितने भी आपका हॉट मार्केट है उसमें आप वर्क करो, तो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, चीजें आपको पता चलेगी कैसे समझाना है। फिर वो मैं हम्म। करता। मैंने बढ़ाए नंबर, ज्यादा से ज्यादा कॉल ही करता हूँ मैं इस टाइम पे भी। चैट बहुत कम करता हूँ, कॉल पे बरोबर करके इस टाइम पे मेरा बढ़िया था। पहले मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, जहाँ अटकता था वहाँ कॉल कट कर देता, फिर नेटवर्क इशू है बोल के वापस कंटिन्यू करता था। अच्छा। ओके। तो आपने मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी कि किस तरह के सवाल होते हैं और आपको किस तरह से जवाब देना है? ओके, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया है कि लीड से बात कैसे करनी होती है, इनिशिएट कैसे करना होता है। तो आप एक बार एक जैसे पूरा जो प्रोसेस होता है, जैसे आपके पास लीड्स आई, आपने कोई रील पोस्ट करी, आपको क्वेश्चन आया कि मुझे ज्वाइन करना है, या फिर आपने अप्रोच किया, तो आप मैसेज क्या भेजते हो, फिर आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन करते हो, इंस्टाग्राम से उनको व्हाट्सएप पर लेकर आते हो, और फिर किस तरह से एक्सप्लेन करते हो? एक बार आप डिटेल में पूरी प्रोसेस बताओ। जैसे मेरे को कोई मैसेज करता है तो सबसे पहले मैं उनसे नंबर ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ कि किस टाइम हम्म। आप, तो उस टाइम पे मैं उनको कॉल करता हूँ। मैं पहले कॉल ठीक है। करके जैसे उनके बारे में पूछता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ सारी चीजें, पहले रिलेशन थोड़ा सा बिल्ड करता हूँ। फिर उनसे वजह पूछता हूँ क्यों करना चाहते हैं, क्या उनका मोटिव है करने का। हम्म। उसके बाद जैसे उनको अपने बारे में बता दिया, फिर मैं उनको बताता हूँ वर्क के बारे में, कि जैसे ई टेक ओके। प्लेटफॉर्म है, आप सीख सकते हो और मतलब आगे भी बढ़ सकते हो, हम्म। सर्टिफिकेट हम्म। प्रोवाइड होती है। उसके बाद हम्म। उनको प्रेजेंटेशन की हाइप क्रिएट करके, जैसे ये प्रेजेंटेशन 2 घंटे के लिए है, फिर प्राइवेट हो जाएगा लिमिटेड लोगों हाँ के हाँ लिए, हाँ। अर्जेंसी बिल्ड करना बेसिकली। बिल्ड करना। फिर हम्म। उनको शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद जब उनका मैसेज आता है या कॉल आता है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन कर देता ओके। सो आप पर डे ऑन एन एवरेज कितने लीड्स को अप्रोच करते हो, कितनों से बात करते हो? हूँ इस टाइम पे। हाँ, मतलब जैसे कि ऑन एन एवरेज आप हर दिन का, जैसे आपका रूटीन है कि आप कॉलेज जाते हो फिर आप काम करते हो, तो पर डे आप ऑन एन एवरेज कितने लीड्स से बात करते हो? डेली कम से कम 25-30 लोग इस टाइम पे। जैसे 25 से कुछ लोग 30 लोग? कॉल जिनका होता है 25-30 लोग होते हैं, और लगभग थोड़े लोग चैट पे आ जाते हैं तो ऑडियो वगैरह शेयर करके वैसे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो जैसे हम एक ये वाला फिगर मान के चलते हैं, जिनसे आप कॉल पे बात करते हो 25 to 30 लोग होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि 25 से 30 में, जब आप हर दिन 25 से 30 लोगों से बात कर रहे हो, तो कितने कन्वर्जन आ जाते हैं, जब आप ठीक से स्टेप बाय स्टेप जो आपने सीखा है वो पूरा एक्सप्लेन करते हो, तो सक्सेसफुल कितने कन्वर्जन हो जाते हैं? अगर 25 लोगों को मैं कर रहा हूँ, 5 लोग तो इंस्टेंट हो जाते हैं यार, यहाँ तो देखा है तो कल या परसों के अंदर अंदर वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। बाकी के हम्म। जो वो जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है नहीं होता, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, करना तो वो भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम्म। उनको ट्रस्ट, वेट करते हैं कि पहले स्टेटस स्टोरी कैसे मतलब डाल दे, तो मेन चीज स्टेटस स्टोरी है, तो मैं स्टेटस ओके। स्टोरी वगैरह ज्यादा ध्यान देता हूँ, जिससे वो लोग भी कन्वर्ट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज ओके। मान लो 5 से 6 लोग मेरे इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। ओके। और आपने बोला था कि
अ, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मिस कर गई। पर जैसे कि आप बात करते हो, हाँ, कि आपके जैसे 5 लोग तो इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाकी लोग हैं तो अब कुछ कुछ लीड्स होती हैं जो जैसे आपने बोला ऑब्जेक्शंस उठाती हैं, राइट? तो आपको हाँ, मेजरली किस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको फेस करने को मिलते हैं जब आप बात करते हो, तो किस तरह के सवाल होते हैं? सवाल मेन ज्यादातर लोगों के यही होते हैं कि मतलब या तो होता है पापा नहीं मान रहे, ठीक है, या तो उनको ट्रस्ट इशू होता है कि सच में कमाया भी जा सकता है या नहीं, बिकॉज उनके आसपास में या ऐसे कोई मतलब इतना कमा नहीं रहा है इस चीज को लेके। तो उनको कहीं हम्म। लगेगा सच में कोई ऑनलाइन मतलब कमा सकता है इतना, 40-50 थाउजेंड उनको बता, तो वही उनके डाउट, हम्म। ये दो तीन ही डाउट आते हैं। तो ओके। जब तो आप इनको कैसे हैंडल करते हो, मतलब एग्जैक्टली आप जवाब क्या देते हो फिर? जवाब जैसे मैं उनको समझा देता हूँ, जैसे पैसे नहीं है तो सारी चीजों के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में तो क्या ही मिलेगा। बाकी मैं जैसे ज्यादातर हम्म स्टेटस ज्यादा ध्यान देता हूँ, उनको समझाने में कम देता हूँ, क्योंकि मैं उनको उस टाइम पे हम्म। अगर दूंगा वो तो अपने माइंड में फिट करके बैठे हैं, ठीक है, बट स्टेटस स्टोरी जब वो देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स देखते हैं, तो वो जाके वो लोग मैसेज करते हैं, तब अगर मैं उनको वो चीज समझाता हूँ तो वो इजिली समझ जाते ओके। हाँ, तो मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन वाला है। और हाँ, एक जो जैसे आपने बोला था कि जब आप लीड से बात करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं, आप रीजन पूछते हैं कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, है ना? हैं। कि वो आपका आपको रीजन बताए कि उनका मतलब नीड है या फिर उनको करना है, उनको काम करना है इस तरह से। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है जो आप मतलब पूछते हो कि उनका रीजन क्या है? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब बात करने जा रहे हैं तो हमें सामने वाले के बारे में जानना होता है, पर्सनालिटी समझनी होती है, इंटरेस्ट समझना होता है, और इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन भी बिल्ड हो जाती है, रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है। तो आपका मेन मतलब आपका वो रीजन क्या होता है? जैसे आप ये क्वेश्चन पूछने का वो क्या होता है, मोटिव, कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? जैसे कोई अगर बोलता है कि जैसे मान लो मैं खुद करना चाहता हूँ, खुद के खर्चे खुद करना चाहता हूँ, तो मुझे वो उसका पॉइंट पता चल गया कि काम क्यों करना चाहता है। जब प्रेजेंट हम्म। क्लोजिंग कॉल होती है तो मैं उसमें वो चीज पिच करता हूँ कि अगर आप खुद ओके। के खर्चे तो आपको खुद उठाने हैं, तो कोई और काम अगर आप देखते हो तो कम से कम आपको 30-40 हजार रुपए इस टाइम पे लगेंगे, कोई भी अगर आप कर, हम्म। यहाँ पे आप किसी भी पैकेज से एनरोल करके वो चीज कर सकते हो और खुद के खर्चे उठा सकते हो। फिर भी अगर वो हम्म। मना करता है तो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ पैसे उठा खुद के खर्चे, तब वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाती है और वो लोग भी बताने लगते हैं सारी चीजें। फिर जैसे जैसे जो भी हम्म। करते हैं उनको करा के बेनिफिट बता के वो लोग कर लेते हैं, तो वो ओके। पॉइंट पता होता है। हाँ, मतलब एक तरह से अगर आपको रीजन पता है सामने वाले का कि कोई भी लीड क्यों ज्वाइन करना चाहती है, तो उनके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो भी किस तरह से हैंडल करने हैं, किस तरह से जवाब देना है, उसका भी एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि आपको रीजन पता है। ऑल राइट। और जैसे हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप एग्जैक्टली बात कैसे करते हो? जैसे कि जैसे मैंने आपसे बोला कि इंस्टाग्राम पे आपको आया हेलो आई वांट टू ज्वाइन, फिर आप उनको क्या रिप्लाई करते हो उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं मतलब कर देता हूँ, यू कैन ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। तो वो लोग अपना नंबर दे देते हैं, देन मैं टाइम फिक्स कर लेता हूँ कि मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा, उस टाइम पे फ्री हो, वो बोलते हैं हाँ, फिर मैं उनको ओके। डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। पहले ठीक है। जैसे यही करता था, इस टाइम पे जैसे ज्यादा हम्म। लोग आ जाते हैं तो मैं उनको डायरेक्ट अपना नंबर दे देता हूँ, इससे मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं नंबर सेव कर। ओके। तो मतलब मेन ऐसा होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे लीड आई है और आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो तो कम्युनिकेशन इजी हो जाता है कि आपने डायरेक्ट कॉल किया और आपने बात कर लिया। तो जब आप कॉल करते हो तो इनिशिएट कैसे होती है कॉन्वर्सेशन? आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो या फिर आप पहले एक्सप्लेन करते हो कि मैं लीड्स गुरु, मैं एनरोल्ड हूँ और फिलहाल मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ? पहले जैसे मैं उनके बारे में पूछता हूँ, फिर अपने बारे में बताता हूँ, जैसे रीजन वगैरह पूछ लिया, उसके बाद मैं हम्म। उनको करता हूँ, जैसे ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए ही है, अगर वो स्टूडेंट है तो कोई हाउसवाइफ आता है तो उनके लिए है। वैसे करके उनको ओवरव्यू बताता हूँ, पैकेजेस या इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें नहीं बताता शुरुआत की, कोई ठीक है। को ये बताता हूँ बेसिकली पैकेजेस होते हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम्म। 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है, आप देख लो, जिसके अंदर सारा वर्क आपको एक्सप्लेन कर देंगे, देन आपके जो भी डाउट होंगे मैं कॉल पे क्लियर कर, तो ये मेरा ओके। नंबर है, आप करो, तो वो देन मैसेज करते हैं। देन वो जैसे जैसे मान लो मैंने 5 बजे वर्क करना स्टार्ट किया, 7 बजे तक 15-20 लोगों ने नंबर सेव कर लिया, तो फिर 7 बजे हम्म। में थोड़ी लगाता हूँ, पहले ठीक उनको है। कॉल करने,
पहले हाँ हाँ हाँ। ओके। की लगा दी या किसी चीज की लगा दी, देन मैं उनको कॉल करता हूँ। ओके, तो जैसे आप स्टोरीज लगाते हो, आप अचीवमेंट्स की लगाते हो, आप डैशबोर्ड की स्टोरीज रन करते होंगे, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तब तो ऐसे कोई अर्निंग हुई नहीं थी, आपका एकदम स्टार्टिंग ही था। तो उस टाइम पे फिर आप स्टेटस क्या यूज करते थे, मतलब दिखाने के लिए, अचीवमेंट दिखाने के लिए आप क्या यूज करते थे, कैसे रन करते थे स्टोरीज? जैसे पहले मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा देता था कि किसी ने हम्म मतलब क्या उसमें आ गया, ठीक है, 50,000 1 लाख वालों का सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा दिया। बट उसके बाद जैसे मेरे अपलाइन ने बताया, स्क्रीनशॉट का कम, खुद सामने आओ। जब आप खुद सामने आओगे तब जाके लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ सच में कोई है। तो जैसे मान लो हम्म। शुरुआत, मेरी तो टीम थी नहीं थी, ठीक है, तो मेरी इनकम भी नहीं थी। अब स्टेटस के लिए मैं जैसे पहली स्टोरी अपनी बना के लगाता था। जैसे ओके। विशाल साइड आप देख सकते हो, इन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टोरी में आपको उनका रिजल्ट पता चलेगा। फिर नेक्स्ट स्टोरी में मैं उनका वो स्क्रीनशॉट, यानी ज्यादातर बोल बोल के मैं ज्यादा लगाता था उस टाइम। अच्छा, हाँ, मतलब बेसिकली अपना वीडियो बना के आप शेयर करते थे। और अर्निंग है, जैसे कि अब आपने, मुझे 1 या 2 दिन ही हुआ है, तो मेरा डैशबोर्ड तो अभी बनेगा नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब लीड्स आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी अर्निंग पूछते हैं कि आपने अभी तक कितना अर्न किया, लेकिन हमें तो अभी शुरुआत ही हुई है, तो फिर इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होता है? उनको मैं मतलब सिंपल यही बोलता हूँ कि जैसे मैंने जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है वो मेरे जान पहचान है, ठीक है, तो हम्म वो यहाँ से मतलब अच्छी खासी इनकम को कर रहे हैं और मैंने उनकी गाइडेंस में स्टार्ट किया है। तो मुझे तो अभी स्टार्ट करे हुए 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो मेरा जो है ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब तक मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तब तक मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप भी अभी करते हो स्टार्ट, तो ये है कि हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जो चीजें मैं अपने अपलाइन से सीख रहा हूँ वही चीजें मैं आपको बताऊँ। तो मुझे तो इतनी हम्म। अपलाइन जो सिखाएंगे उससे मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग एंड होते होते। तो मेन आप ओके। करते हो, हाँ आप सर। साथ में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये मतलब काफी लॉजिकल आंसर है ये, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम बताते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, आप कमाओगे तो, लेकिन स्टार्टिंग में जो एनरोल करने के लिए हमें पे करना होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग कतरा जाते हैं कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इसमें तो पैसा देना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं। और चलो है नहीं, वो तो दूसरा ऑब्जेक्शन हो गया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पहला तो ऑब्जेक्शन ये आता है कि इसमें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा। तो ये वाले ऑब्जेक्शन को आप किस तरह से हैंडल करते जैसे मेन सब ज्यादातर लोगों का यही आता है वीडियो देख के, इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, इसमें हैं? तो कोई हम्म। पैकेज। तो जैसे मैं उनको सिंपल यही बोलता हूँ कि देखो ये जो बिजनेस है ना, मेन स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो यहाँ पे आपको कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आप डायमंड के साथ ही करो तभी आपकी इनकम। आपको पैसों की दिक्कत ना आए इसलिए कंपनी ने डिवाइड करे कोर्स। आप किसी भी एक पैकेज के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना है, जितना बड़ा पैकेज आपके पास होगा उतनी ज्यादा इनकम करोगे। छोटा पैकेज होगा छोटी इनकम करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो वो सामने वाला देखता है कि हाँ 3,000 है, ठीक है, 6,000 है, तो वो देखते हैं और उनको मैं पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ कि कौन से पैकेज में हम्म। कितनी क्या पैसिव इनकम, सारी चीजें। तो उसके ऑल अकॉर्डिंग राइट। जो एंड में result आता है। जैसे मान लो मैंने डायमंड का समझा दिया तो एंड में इतना कमा सकती है। जैसे मैं उनको हम्म। बोलता हूँ कमाए 15,000 ही मैंने लगाए थे, ठीक है, तो अब आप बताओ 15,000 बढ़े या 5 लाख बढ़े, उस तरीके से। ओके। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, मैं वो देख रही हूँ। हाँ, सुधीर पूछना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जैसे कि एड वगैरह रन कर सकते हैं, ठीक है, बट वो मैं ये रिकमेंड करूंगा शुरुआत में डीएम मार्केटिंग या अपने हॉट मार्केट में करके थोड़ी बहुत इनकम अच्छी कर लेनी चाहिए, उसके बाद एड वगैरह रन करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप जो न्यू लीड, फ्रेश लीड आपके पास आएगी उनको प्रूफ वगैरह दिखा सकते हो, थोड़ी आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, डीएम वगैरह करोगे मेहनत, जैसे मैं भी डीएम करता था, तो मैंने 3-4 अकाउंट अपने बना रखे, डेली में 400-500 लोगों को डीएम करता था। ठीक है, उसके हम्म। बाद स्टार्ट करा जब मेरी थोड़ी प्रोफाइल बिल्ड हुई, थोड़ा अचीवमेंट मैंने करा, तब जाके ऐड वर्क करेगा। जैसे कई लोगों को लगता है कि शुरुआत में ऐड रन करेंगे लोग आ जाएंगे स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको उनको बताना भी आना चाहिए, ठीक है, समझाना भी आना चाहिए। इसलिए शुरुआत में डीएम मान लो, एक आपका ट्रेनिंग टाइप ही हो जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और शुरुआत के जैसे मैंने 50,000 जो कमाए वो लगभग मुझे हम्म। 3, लेकिन उसके अगले 3 महीने मैंने 2 लाख कमा लिए, क्योंकि वो 50,000 कमाने में मैंने चीजें सीखी, मैं गिरा उठा, फिर मैंने करा,
तब जाके मैं आगे गलतियां मुझे पता चली जिनको मैंने देखा समझा, कि वो नहीं करी, तब मैं बढ़ता चला। ओके। और जैसे सुधीर, मैं भी आपको एक ना बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। मतलब ऐसा समझिए कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो होता है जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कोई भी एनालिटिक्स टूल, ठीक है, या फिर एड रन करना नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली आप अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे हो। आप ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे लोग बूस्ट रील का आपको ऑप्शन आता है कि आप अपनी रील बूस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो वो होता है कि आप उसमें एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपको हेल्प होगा ग्रो करने में। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लीड्स कैसे आती है ऑर्गेनिक में? कि जैसे आपने कंटेंट पोस्ट किया, आपने रील पोस्ट किया, आपको जो भी लोगों ने अप्रोच किया, या फिर आपने किसी को मैसेज किया कि अगर आप अर्न करना चाहते हो तो डीएम मी, तो वो होता है ऑर्गेनिकली अप्रोच करना। आप खुद से सारा काम कर रहे हो, आप कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज कर रहे हो। और इनऑर्गेनिक में आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब जो है रन करके आपको ऑटोमेटिकली आपकी रील बूस्ट होती है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको लीड्स खुद ही आगे पूछ लेते हैं। वो इनऑर्गेनिक में आता है। आई गेस क्लियर होगा ये सबको। इसके अलावा हाँ, एक पर्सन है जिनका नाम दिख नहीं रहा है, पर वो एचपी लिखा है उन्होंने। तो उनका कहना है कि उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, और उनको बेसिकली लीड से किस तरह से बात करनी चाहिए वो ये जानना चाह रहे हैं। आई गेस विशाल, आप म्यूट हो। आप सब लोगों को आप म्यूट हो गए, आप एक बार अनम्यूट करना। हाँ। अब आ रही है बात? हाँ हाँ। क्या पूछा था आपने? हाँ, तो बेसिकली एचपी पूछ रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मतलब रिसेंटली उन्होंने एनरोल किया है, तो उनको किस तरह से लीड से बात करनी चाहिए वो ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे ट्रेनिंग के अंदर जैसे इनविटेशन सिखाया हुआ है, ठीक है, वो इनविटेशन जैसे सिखाया हुआ है ना, उसमें अपना कुछ ऐड करके नॉर्मली बात कर सकते हैं। तो बात करके बताऊं? आपकी विशाल आवाज ब्रेक हो रही है, तो मैं आपको सुन नहीं पाई हूँ, क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हो? मैं बात करके बताऊं किस तरीके से बात करनी है? हाँ, मतलब बेसिकली आप एक वो ऐसा बता सकते हो कि जैसे स्टेप आप जैसे सपोज कीजिए कि एचपी आपके लीड है, तो आप दोनों तरफ से बात कर सकते हो। जैसे आपने जैसे आपने बताया कि आप पहले पूछते हो कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपका रीजन क्या है ज्वाइन करने का, है ना। फिर वैसे आई गेस एचपी ये सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, पर फिर भी आप एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ताकि उनको भी रिमाइंड हो जाए, तो वो नोट कर लेंगे। जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ, जैसे हेलो विशाल बात कर रहा हूँ, क्या आपने नंबर ड्रॉप किया था? वो बोलता है हाँ किया था। तो वैसे आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, मैं भी मतलब राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, करेंटली मैं स्टूडेंट हूँ और अपने स्टडीज के साथ साथ मतलब ऑनलाइन जॉब करता हूँ। तो बेसिकली वैसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, तो क्या रीजन है आपका, वर्क ढूंढ कैसे ढूंढ रहे हो कम्युनिटी? तो वो बताते हैं अपना हम्म। रीजन। तो ठीक है, देखो मैं आपको वर्क के बारे में बता देता हूँ। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहा हूँ वो राजस्थान जयपुर में ही है, ठीक है, इंडिया की प्लेटफॉर्म है। ये जो वर्क है वो रिकमेंडेशन का वर्क है, यहाँ पे आपको हम्म। बिजनेस को हम्म। पता होता है जिससे आपको कमीशन मिले, ठीक है। तो हम्म। इस तरीके से बता के फिर मैं बोलता हूँ देखो जिस तरीके से आपने नंबर ड्रॉप किया उसी तरीके से मेरे पास काफी सारे लोगों ने किया, ठीक है। हम्म। इसमें सब लोगों को तो मैं कॉल पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए कंपनी की तरफ से छोटी सी प्रेजेंटेशन वीडियो, कोई वेबिनार या क्लासेस आपको नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंटेशन है 20 to 25 मिनट्स का। इसके अंदर आपको सारा वर्क एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में, तो आप वो देख लो, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप फ्री हो? तो बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ। तो बोलता, पक्का फ्री हो ना, ऐसा ना मैं अभी भेज दूँ आप देखो ना? तो वो बोलता नहीं नहीं फ्री हो, चलो ठीक है, देखो अभी 6 बजे है, अभी मैं अगर आपको हम्म। शेयर कर दूँ तो 8 बजे तक प्राइवेट ही है, तो आप 8 बजे से ओके। पहले तो बोलता हाँ देख लूंगा, ठीक है, देन मैं आपको हम्म। 8 बजे देन आपके जो भी डाउट्स है मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके ओके। से परेशान करके अपना नंबर वगैरह सेव करवा ले। ओके। हाँ, मतलब बहुत ही सॉर्टेड प्रोसेस है, क्योंकि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम कॉल पे बात कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा क्लियरली बात हो जाती है, सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर आउट हो जाते हैं।
और इसके बाद मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के बाद आप प्रॉपर एक टाइम देते हो कि वो सारे डाउट्स इकट्ठा करके एक साथ आपसे वापस से फोन कॉल पे पूछ लें। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, सार्थक पूछ रहे हैं कि अगर हम लीज को अप्रोच करते हैं गोल्ड से डायमंड में अपग्रेड करने का जो ऑफर आता है, तो उसमें फायदे क्या बताएं हम, कि क्या बेनिफिट है कि आप गोल्ड से डायमंड में अपग्रेड करो। जैसे मैं उनको ये बताता हूँ कि अगर मान लो आप गोल्ड से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप गोल्ड से स्टार्ट करके किसी को गोल्ड प्रमोट करोगे तो एक जन से आपको 3800 आएगा। पैसिव इनकम फर्स्ट पैसिव 400 आएगी। वही अगर आप डायमंड, हम्म। जैसे अगर अभी आपको लग रहा होगा डायमंड की हाई प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आप कैलकुलेशन समझो। जैसे मैं उनको कैलकुलेशन समझाता हूँ कि पूरे मंथ में अगर आप 10 लोगों को गोल्ड करते हो, तो जो 10 लोगों से आप बात कर रहे हो, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, टाइम उतना ही जाएगा जितना आप डायमंड समझाओगे उसमें जाएगा। ठीक है, 10 लोगों को आपने गोल्ड समझाया, 38,000 आपको आए। वही अगर आप 10 लोगों को उस टाइम पे डायमंड के बारे में बता रहे, 10 में से अगर 5 लोग भी डायमंड के लिए कर लेते तो 9 बाई का 45 आपने ये कमा लिया, प्लस जो पैसिव इनकम भी होगी, जहाँ आपको 400 आनी, हम्म। 4 रुपए आएगी। ठीक है, तो पैसिव इनकम में भी डिफरेंस है। और प्लस अभी आप गोल्ड से कर लेते हो तो आगे जाके आपको डायमंड में अपग्रेड करना ही पड़ेगा, बिना करे रह नहीं पाओगे, क्योंकि इनकम आपको हम्म। ज्यादा है ना। तो इसीलिए डायमंड पैकेज जरूरी है, और जितने भी लोग अच्छे इनकम कर रहे हैं सबके पास डायमंड पैकेज। ओके, नाइस। अवनी पूछ रही है कि मैम अभी तक एक सेल नहीं हुई है, वो एक बिगिनर है, तो आप क्या उनको बता सकते हो कुछ, क्योंकि उनको अप्रोक्स एक महीना हो गया है। तो आई वुड लाइक कि अवनी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तो वो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकती है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आई गेस आप हेल्प कर सकते हो। सॉरी, अनवी, अनवी क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम। हाय अनवी, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, आप बताओ। आई एम ऑल्सो फाइन। तो बेसिकली आप कहाँ पे चैलेंज फेस करते हो एग्जैक्टली, क्या आप विशाल को एक्सप्लेन कर सकते हो? यस मैम। जैसे सर ऐसा होता है कि अगर वो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा, होल्ड ऑन अ प्राइस वगैरह। सेकंड, अनवी क्या आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? मैम इम्पोर्टेंट है। हाँ। ठीक है। ओके। यस मैम। हाँ जी, अब आप एक्सप्लेन करो। वो जैसे कि कोई भी मेरे से पूछता है कि मतलब ये कोर्स की प्राइस क्या है, मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर वो उसके बाद खुद ही मतलब एनरोल नहीं करते और चले जाते हैं, मतलब क्लोजिंग नहीं हो पाती हमसे। तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्शन ये आता है कि पैसे लग रहे हैं, तो हम मतलब वो ऑब्जेक्शन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो विशाल आप प्लीज इसका सोल्यूशन बताइए। इसके लिए जैसे जब आप उनको प्रेजेंटेशन भेजो, तो प्रेजेंटेशन के एंड में आपको ये मतलब चीज बोलनी है कि देखो यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। जो मेनली मैं तरीका आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ वो एफिलिएट करने का है। ठीक है, अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती तो और भी तरीके हैं, तो आप प्रेजेंटेशन देख लो, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रॉपर उनको कैलकुलेशन से सारी चीजें समझाऊँ। जैसे डायरेक्ट अगर हम बता दें कि गोल्ड पैकेज 6,000 का, आप स्टार्ट करोगे 3800 आएगा, प्रमोट करोगे तो ठीक है, तो तब लोगों को लगता है कि 6,000 का पैकेज कोई लेगा क्यों। लेकिन अगर आप उनको सारी चीजें सिखाओ, जैसे कि क्लोजिंग कैसे कर सकते हो आप, उनको ये बोल सकते हो कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जैसे पूछ लो पहले आपको कौन सा पैकेज अच्छा लगा, वो बता देंगे गोल्ड लगा, प्लैटिनम लगा, डायमंड लगा, स्टार्ट डायमंड से करते हो। जैसे आप बता सकते हो कि अगर आप डायमंड से स्टार्ट करते हो तो आपको स्पेशल लीड जनरेशन की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये सिखाएंगे कि कैसे पहले 100 लोग जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो आपके पास आएंगे। अब मान लो 100 लोग आपके व्हाट्सएप पे लाइन कर जाते हैं, 100 लोगों का आप वर्क बताते हो, आपको क्या लगता है कितने लोग आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेंगे? तो बोलेगा 20, 25, 30। तो बोलते, चलो ठीक है, 1 आपका रेशियो यहाँ पे आता है, बट मान लेते हैं ज्यादा लोग नहीं करते और शुरुआत में सिर्फ 10 लोग भी करते, 10 लोग करेंगे, वो बोलेगा हाँ करेंगे। तब आप उनको ऐसे समझाओ कि देखो एक बंदा भी अगर डायमंड ले रहा है, एक जन से आपको 9,000 रुपए की इनकम आ रही है, पूरे महीने में 10 डायमंड भी आप करते हो तो 90,000 आपने ये कमाया। अब 90,000 रुपीज आपको आ गई, ये अच्छी बात है या बुरी बात? वो बोलेगा अच्छी बात है। आप खुद सोचो 90,000 में आप क्या क्या करोगे। सारी चीजें आप कर सकते हो, गिफ्ट देना, सारी चीजें घर वालों को ट्रस्ट भी हो जाएगा। अब देखो जो डायमंड पैकेज है उसमें ये है कि अब 10 लोग आपकी टीम में आए, मान लो 5 लोग निकम में निकल गए, और 5 लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, अगर वो 5 लोग डेली का एक एक डायमंड भी कर रहे हैं तो आपको पैसिव इनकम भी अच्छी खासी आती है। तो आप खुद सोचो कि जिस पैकेज को आप एक बार लोगे उससे आप लाइफ टाइम कमाओगे, और हर महीने इतनी इनकम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है झूठ बोल रहे, बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। तो ऐसे करके अगर आप उनको डायमंड से लेके
सिल्वर तक जैसे मैं बताता हूँ, ब्रॉन्ज बहुत कम बताता हूँ। सिल्वर तक कैलकुलेशन समझाओ, लास्ट में बता दो कि अगर आपको 80 to 90 थाउजेंड कमाना है तो आप डायमंड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 40 to 50 थाउजेंड कमाना है प्लैटिनम से कर सकते हैं, तब जाके उनको और सारी सर एक चीजें और डाउट, जैसे कि अगर कोई पूछता है कि इसमें वर्क क्या है, तो उसको हम कैसे बताएं कि मतलब उसमें वर्क क्या करना है, पूरा मेनली बताएं या फिर क्या करें, आप बताओ। इनविटेशन जहां तक वो छोटा ही रखो, ठीक है, ताकि ज्यादा सवाल ना हो। मेन पॉइंट यही आएगा एंड में कि पैसे लगेंगे क्या, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा और वो उस चीज को देखने आएगी। इनविटेशन जहाँ तक है 1.5-2 मिनट का रखो, जैसे प्रेजेंटेशन की हाइलाइट करके दिखा दो। उसके बाद उनको आप ऐसे बता सकते हो कि यहाँ पे दो तरीके हैं काम करने के। पहला तरीका ये है कि जो पैकेज आप लेते हो उसके अंदर आपको काफी सारी ट्रेनिंग स्किल्स सिखाए हैं, जिन स्किल्स को सीख के आप पैसे कमा सकते हो। और दूसरा तरीका है प्रमोट करने का। तो आप किस तरीके से करना चाहते हो, तो उसको तो पता नहीं, तो आप दोनों तरीके उनको समझा दो कि अगर आप मान लो इस टाइम पे फेसबुक ऐड सीख लेते हो, तो फेसबुक ऐड जब आप सीख लेते हो और किसी के लिए ऐड रन करते हो, तो कम से कम 5 to 7 थाउजेंड आपको एक क्लाइंट देता है। अगर अच्छे से आपने सीख लिया और रिजल्ट अच्छे आ रहे, 5 क्लाइंट पे आपके आ गए, तो 25 थाउजेंड आपने ऐड सीख के कमा लिया। और वही अगर आप प्रमोट करके करना चाहते हो, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप बिजनेस बता के कर सकते हो, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और रेगुलर वीकली सेशन सारी चीज होती है, जिसके अंदर आपको सिखाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपको वगैरह कोई भी आके सिखाएगा, यहाँ पे जो लोग 30 लाख 40 लाख कमा चुके हैं, उनके सेशन होते हैं जिनसे आप सीख सकते हो। ऐसे आप बता सकते हो, प्लस प्रमोट का कैलकुलेशन आप समझा के देख लो, उससे रिजल्ट आते हैं। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना? ओके, थैंक यू सो मच अनवी। ओके, सो और भी है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे जब हम डीएम करते हैं कि किसी ने आपको अप्रोच किया, या फिर स्टार्टिंग में जब हमने, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन आप करते होंगे ना, आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बिल्ड किया होगा, तब स्टार्टिंग में हमने इतना सारा कंटेंट तो पोस्ट किया नहीं था कि बहुत सारी बल्क में रील आ जाए या कंटेंट आ जाए। तो स्टार्टिंग में जब आपने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया था, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट किया था, तो आप खुद ही अप्रोच करते होंगे ना कुछ लीड्स को, तो कुछ लोगों को, तो कि डू यू वांट टू ज्वाइन या ऐसे ऐसे करके। तो आपका एक फॉर्मेट क्या था जो आपने मैसेज का बनाया था, वो आप एक बार बता दो। फॉर्मेट जैसे मेरा एक बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं चैट में शेयर करूँ। हाँ, आप ऐसे भी बता सकते हो, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा लंबा है वो। ओके, सो आप एक काम करो, आप चैट में शेयर कर सकते हो और ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि किस तरह, जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको उसके बाद की क्या बॉडी होगी जो बताएगी आपके बारे में, इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप म्यूट हो गए हो, एक सेकेंड। अब आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, तो आप एक बार एक्सप्लेन कर दो कि आप किस तरह से फॉर्मेट बनाते हो, और सेम मैसेज आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो, टू एवरीवन जैसे मैं करके। जैसे मैं उस पर लिखता हूँ, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंडर मिशन आत्मनिर्भर भारत, where you can generate a good income of 2 to 3K per day by working from home for 2 to 3 hours. हम्म। Some no network marketing. It's a government approved project and tax paid TDS paid income. You will get a verified certificate. It's just like internship. If you feel interested in knowing more details, ping me. Yes. ओके, हाँ, तो मतलब ये बेसिकली आपने एक पूरा अप्रोच वाला है ये, जहाँ पे आपने सामने वाले के इंटरेस्ट बता दिए, अपना भी एक्सप्लेनेशन दिया कि आप फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हो, आप ये सीख रहे हो, आप इतना अर्न कर रहे हो डेली बेसिस पर, और अगर आप भी करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर दो। ये आपका फॉर्मेट होता है पूरा। ऑल राइट, तो आई गेस आप लोगों का एक क्वेश्चन था क्योंकि, तो क्लियर आउट हुआ होगा। चंचल पूछ रही है, अच्छा हाँ, इसके लिए मेरे पास पहले तो ये है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट किया था जब,
तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा था, प्रोफाइल पिक्चर से लेके अपने बायो में क्या लिखना है, तो किस तरह से आपने बनाई है अभी? जैसे प्रोफाइल पिक्चर मेन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, जिसमें फेस विजिबल हो। बायो एक बरोबर होना चाहिए जिसके अंदर हम कहाँ से हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कैसे, मतलब सारी चीजें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। प्लस सारी हाइलाइट्स मैंने क्रिएट करी। अब जैसे काफी लोगों का डाउट होता है कि हमने तो अभी स्टार्ट किया, हमारी इनकम नहीं है, हम क्या लगाए हाई, तो आप ये कर हम्म। सकते हैं। अपनी अपलाइन जो भी आपके अपलाइन है, ठीक है, उनका आप इनकम वगैरह सारी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपने बैंक प्रूफ वगैरह लगा दिए, सर्टिफिकेट वगैरह लगा दिए, और थोड़ी बहुत अपने बारे में भी लगा दी, जैसे लगाते हैं लोग खुद ही ये वो। तो वैसे 3 4 हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्रस्ट पे भी लोग ऐसा नहीं सिर्फ हमने खाली काम के बारे में लगा दी, थोड़ी अपने बारे में भी लगा दी, थोड़े घूम रहे फिर रहे वो लगा दी। और जैसे मेन रील बनाना मैंने स्टार्ट करा था, मुझे आता नहीं था इतना एडिटिंग करना या टेक्स्ट ऐड करना, बट धीरे 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 वो मैं सीखता गया, करता गया, अपलोड। मेन ये है कि पहले करना पड़ेगा, अगर हम ये सोच के हम्म। बैठे परफेक्ट होगा, आप एकदम अच्छी एडिटिंग होगी तभी हम अपलोड करेंगे, तो उससे कभी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जैसा आता है वैसा करते जाओगे, आपको एक एक गलती पता चलती जाएगी, 10 15 रील आप कर दोगे, उसके बाद से आप और अच्छी करने लग जाओगे। ओके। और आप जैसे जो कंटेंट पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, तो वो बिजनेस रिलेटेड होता है या फिर आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो जिसमें आप कुछ नॉलेज या कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे जैसे इस टाइम पे तो मैंने मतलब पूरा प्लान कर रखा है, अभी से कंटेंट क्रिएशन वगैरह अच्छे से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और अभी तक जैसे मैं वॉइस ओवर रील बिजनेस के बारे में, ठीक है, टेक्स्ट हो? ऐड करके प्रमोट के बारे हम्म। में रील से डाल रहा था, बट अभी जैसे मैंने पूरी प्लानिंग्स वगैरह कर रखी है, क्या ओके। कंटेंट प्रोफाइल और ज्यादा ग्रो करें। मतलब आपने बेसिकली पूरा एक कंटेंट कैलेंडर बनाया है? हाँ, जैसे ओ, 3 4 मैं टॉपिक। बहुत ज्यादा खुश हुई है सुन के, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इंस्टाग्राम ही ग्रो नहीं कर रहा, तो लीड्स नहीं आ रही, तो फिर हम कैसे करें, हमारे पास तो फॉलोअर्स नहीं है। लेकिन ये आपके पास लाइव एग्जांपल है, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कि वो विशाल खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कंटेंट कैलेंडर बनाया, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि आज आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया, अब आपको कल क्या पोस्ट करना है, ये आप सुबह से बैठ के सर्च करोगे, तो आप उसी दिन सर्च करके उसी दिन बना के उसी दिन एडिट करके फिर पोस्ट करोगे, तो फिर तो ऐसे आ गए आपको फॉलोअर्स। तो आपको अगर ग्रो करना है इंस्टाग्राम पे, तो आप मस्ट है कि आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए। अब ये आपने कैसे डिजाइन किया, ये भी आपको विशाल बता देंगे। अभी जैसे मैंने मतलब न्यू न्यू किया है, तो मैंने 4 से 5 टॉपिक जिनमें मुझे लग रहा है मेरा इंटरेस्ट है, उस टाइप की रील्स मैंने देखी, सेव करी, कंटेंट थोड़ा अपना करके रील। और वीक में एक डे फिक्स कर लिया मैंने, जैसे संडे, संडे पूरा हम्म। दिन हमारे लिए, पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, संडे हमारे लिए फंडे नहीं होता, संडे भी हमें मेहनत करनी, बाकी पूरा हफ्ता हम मस्ती कर सकते हैं। संडे जैसे मैंने फिक्स करा है कि संडे संडे में पूरे हफ्ते का कंटेंट बनाऊंगा, यानी 7 रील मेरी, मंडे ये रील जाएगी, ट्यूसडे ये जाएगी, जैसे वॉइस ओवर भी जाएगी बीच में, हम्म। इंफॉर्मेटिव भी जाएगी। तरीके से हम्म। मैंने डिजाइन कर रखा, और 3 4 टॉपिक की रील्स मैंने मतलब जो है कंटेंट टेक से रिलेटेड या गीता से रिलेटेड उस टाइप के सारे करें, ताकि मैं अभी सारी हम्म। चीजें डाल, और जिस पे अच्छी रीच मिलेगी फिर उसी को पकड़ के आगे उसी चीज में आगे बढ़ेंगे। ओके। तो बेसिकली आपने पूरा एक डिजाइन कर लिया है, और अभी फिलहाल आपके करेंटली कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? जैसे मेरी ज्यादा डीएम वगैरह होता था, तो मैंने इतना स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था इंस्टाग्राम पे, बट इस टाइम पे जैसे मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि और अच्छा अगर करना है तो पहले पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, वैसे ऑफ ज्यादा कोर्स। 1000 जितने ही है। ओके। और एक आपने जैसे पर्सनल ब्रांडिंग का नाम लिया था, तो आपको क्या लगता है कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे सबको, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने वो स्टार्ट किया था वेबिनार, तो मैंने ये पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी थी, पर मैं चाहती हूँ कि आपसे भी सब लोग सुने कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने तो ये गलती करी कि मेरी इनकम हो रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा क्या इनकम तो हो रही है क्यों करना, लेकिन अब मेरे को जाके फील हो रहा है कि अगर अच्छे से मैं स्टार्टिंग से ही कर लेता तो इस टाइम पे हम्म। उससे हो जाती इनकम ही नहीं, प्लस एक अच्छा खासा प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाता, और उससे कई सोर्स मेरे खुल जाते। तो जितने भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको मतलब ऐसा नहीं है आधा ध्यान इनकम पे दो, काम पे दो, 50% ध्यान अपने इंस्टाग्राम पे दो। अभी जो आप इंस्टाग्राम पे दोगे ध्यान, ठीक है, हाँ, कंटेंट में, या आगे जाके वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ऑफ इतना कोर्स। रिजल्ट देगा, रीच भी इतनी आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे।
अभी फिलहाल आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसे में कुछ रील्स एक जैसे वायरल जाती है तो इतनी रील मतलब आती है, लीड्स संभाल नहीं पाते, टच व्हाट्सएप पे टच नहीं होता, एक पे क्लिक करते हैं तो कोई और खुलता है, इतनी लीड्स आ जाती है। तो शुरुआत में अपने को लगता है लीड्स नहीं है, ठीक है, लीड्स कहाँ से हाँ। लाए लीड्स, लेकिन अभी से अगर आप ध्यान दे दोगे, पता नहीं किसकी कौन सी रील वायरल जाएगी, किसी की पहली रील ही चली जाएगी, किसी की 50 भी जाएगी, किसी की कब चली जाएगी। वो ओके। चीज बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मिस हो गया आई गेस। जैसे कि उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो अभी तो ऐसे फॉलोअर्स है नहीं, ठीक है। तो वही वाली बात कि वो किस तरह से एक ट्रस्टेबिलिटी बिल्ड करेंगे कि उनका जो पेज है वो ऑथेंटिक है, वो लीड्स थ्रू में काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में अभी सीख भी रहे हैं और ग्रो भी करेंगे। और तो उनको किस तरह का कंटेंट स्टार्टिंग में पोस्ट करना चाहिए, और स्टोरीज कैसे रन करेंगे, मतलब या तो जो लीडर बोर्ड आता है वो आप पोस्ट कर सकते हो, दूसरों का डैशबोर्ड पोस्ट कर सकते हो। तो जब स्टार्टिंग में आपने बिल्ड किया था तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया था, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो? मैंने जैसे स्टार्ट किया था तब मेरे 18 फॉलोअर्स, वो भी मेरे सिर्फ घर के हम्म। लोग, ठीक है। तो मैंने वो किया, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया था, जैसे मैं डेली कुछ लोगों को फॉलो करता था, जैसे मान लो 100 लोगों को मैंने फॉलो किया, उसमें से 20-25 फॉलो बैक मिल जाते थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे मैंने अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाए। प्लस उस पे जैसे एकदम ऐसा नहीं कि किसी और की रील डाल दी, संदीप महेश्वरी की डाल दी, हम्म। हर्षवर्धन, हम्म। सोनू शर्मा की डाल दी, ठीक है। तो हम्म। आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा वो रील, तो वो उनके चैट में उनकी फीड में भी देख रहा है, तो उससे वहां से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता लोगों को। हम्म। जहां तक है, हम्म। उनका फेस हमारी प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। ऑफ जैसे कोर्स। मैंने भी गलती कर, मोटिवेशनल जो भी रील्स आती है सीधा आई मैंने अपलोड कर दी, हम्म। जहाँ हम्म। ट्रस्ट बिल्ड से खुद से मतलब खुद की रील ही करना, शुरुआत के टाइम से ही करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट ओके। मतलब हाँ, वो तो सही बात है कि जब आप खुद का फेस या फिर आप आपकी प्रोफाइल है, तो अगर आप अपना फेस दिखा के रील बनाओगे या फिर पोस्ट करोगे चीजें, तो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेंगी। ये का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है ये। ऑल राइट। हाँ। एक और वापस से आया था, जब इंस्टाग्राम पे हम शेयर करते हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं सवाल, शायद मैंने आपसे पूछा भी है कि हमारी अर्निंग नहीं हुई है तो आप पे कैसे हम ट्रस्ट कर लें। तो आपने इसका आंसर किया था। आई जस्ट वांट कि आप एक बार लास्ट टाइम एक और बार रिपीट कर दो। क्या जैसे है। कि मेरी आप अर्निंग हुई नहीं है तो फिर आपकी नहीं हो रही है तो मैं कैसे करूंगा, लाइक वो वाला ऑब्जेक्शन। अच्छा, जैसे अपलाइन वाला जो मैंने बताया था, जैसे हाँ। मैंने अभी किया, तो उनको आप सिंपल यही बोलो कि मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया है वो मेरे मान लो कुछ भी बोल सकता है, और ये चीज वर्क करती है, ये मेरे जान पहचान के हैं, ठीक है, मेरे बड़े भैया है या मेरे बुआ के छोटे, हम्म। आप बोल दो, ठीक है। जब आप ये बोलोगे तो उनको वहाँ थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा। प्लस आप उनको ये बोल दो मैंने अभी स्टार्ट किया, मुझे 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, अब तीन हम्म। दिन ही हम्म। हुए, बात करें तो कोई ये वो तो नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए कल डबल हो गए। यहाँ पे जितना भी इनकम होती है सारी चीजें सीख करके होती है। तो अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, यानी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर सारी चीजें हमको सिखाते हैं। तो मेरा डे 3 है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि डे 10 तक मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अभी एक्शन लेते हो, मेरे साथ स्टार्ट करते हो, तो ये है कि जो चीजें मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊंगा और हम साथ मिलकर कर सकते हैं। और हम्म। मेरा तो मतलब इतना मुझे आता है मैं तो बताऊंगा ही, प्लस मेरे जो अपलाइन है वो भी आपको गाइड करेंगे, बिकॉज मेरी न्यू टीम बिल्ड होगी, तो मेरे जितने भी टीममेट रहेंगे मेरे अपलाइन भी उन पर ध्यान देंगे। तो वहां से जो लीड होती है उसको ये होता है कि हाँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी बताएगा, प्लस कोई और भी है जो बताएगा। कॉल पे आप हम्म। प्रोफाइल बता दो, ठीक है, आप ऑन कॉल ही बता दो, इंस्टाग्राम ओपन करो, प्रोफाइल सर्च करो, ये मेरे अपलाइन। हाँ। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये आंसर याद रहेगा। अच्छा, आपने ये भी बता दिया। आप वॉइस नोट का यूज करते हो विशाल, किसी को अप्रोच करने के लिए, या जब इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं या फिर रिप्लाई करने के लिए आप कोई वॉइस नोट का यूज करते हो? नहीं, इंस्टाग्राम पे तो चैट पे, व्हाट्सएप पे जैसे मैं वॉइस नोट रखता हूँ, कौन से पैकेज ओके। पे क्या तो है, और वॉइस नोट आप बेसिकली कब भेजते हो और उसमें क्या बोलते हो, आप क्या बताते हो? जैसे मान लो मैं कहीं पे बिजी हूँ, ठीक है, उस टाइम पे लोग कॉल करते हैं तो उस टाइम पे मैं उनको वॉइस नोट भेज देता हूँ कि जैसे उसने बताया डायमंड पैकेज अच्छा लगा, तो मेरा वॉइस नोट बनाया हुआ है कि डायमंड पैकेज में क्या बेनिफिट है, ठीक है, पूरा हाइप क्रिएट करके वो वॉइस नोट मैंने भेज दिया, उसके अंदर उनको चाहिए, कोई बोलता है ऑब्जेक्शन आता है किसी तरीके का कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो जैसे कभी कभी बहुत सारी लीड आ जाती है, सबको कॉल करना वो नहीं है, इसलिए मैं
वॉइस नोट का यूज कर लेते हैं, और हर ऑब्जेक्शन का वॉइस नोट बनाया हुआ है, हर पैकेज के बारे में वॉइस नोट बनाया हुआ है। वो जैसे कभी ठीक मैं है। अगर बिजी पे और लोग पूछ रहे हैं लगातार हम्म। मैसेज करता हूँ, ताकि मैं ज्यादा कॉल पे लेना ही प्रेफर करता हाँ हाँ। अच्छा, आप लीड्स जैसे लीड जनरेशन के लिए आप इनऑर्गेनिक यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए? हूँ। अभी इसमें हाँ, अभी फिलहाल। अभी जैसे मेरी एड वगैरह रन होती है जिससे मेरे पास लीड्स आए। हाँ, तो मतलब बेसिकली आप अपने रील पे एड रन करते हो, मतलब आपने कंटेंट बनाया उसका आपने एड रन करवाया है? जैसे मैंने अलग से अपनी एक रील बना रखी है कि जिसके अंदर बता रखा है वर्क फ्रॉम उस रील पे ही मैं ठीक है। ओके, मैं और हाँ, एक क्वेश्चन आया है वंदना का, जैसे आपने बोला शायद आपने वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन वीडियो किस तरह से तैयार कर सकते हैं वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे? ऐड के लिए। हम्म। एड्स के लिए ऐड नहीं, जो आप लीड्स को भेजते हो प्रेजेंटेशन वीडियो। एक तो मजर सर वाला प्रेजेंटेशन वीडियो है जो हम शेयर कर देते हैं। इसके अलावा आपने बोला था कि आपने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया हुआ है जो आप शेयर करते हो। नहीं, जैसे मैं वो तो मदरसर वाला ही भेजता हूँ, लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो वीडियो के फॉर्म में थोड़े भेजता हूँ। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा, मदर कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद भी एग्जैक्टली काम क्या है, कंपनी किसका बारे में है, फिर स्टिल लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमें तो नहीं समझ आया, तो आप वो वाला ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो? उनको मैं समझाता हूँ सारी चीजें, पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ क्या कंपनी है, कौन फाउंडर है, ताकि थोड़ा मैं अपनी साइड से ही सारी चीजें बता देता हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ मतलब पता है। ऐसा नहीं कि वो हम्म। चाहे तो मैं बताऊँ नहीं, मैं अपनी साइड से सारी चीजें बता देता हूँ कि ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे है, इतने सारे लोगों ने एनरोल करा है, इतना कमीशन कंपनी बांट चुकी है, ठीक है, 50 करोड़ हम्म। प्लस पहले था, अभी तो और हो गया होगा। तो इतना बांट चुकी है तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो नहीं है, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है तो वो डर भी नहीं है कि कंपनी बंद होगी या इस टाइप की चीजें होगी। और इतने सारे लोग कर रहे हैं। फिर मैं उनको समझा देता हूँ। ओके। अच्छा, सलमा पूछ रही है कि लीड्स कहते हैं कि सेल्स करना है और चले जाते हैं। तो सलमा, जैसे कि मैंने जब वेबिनार स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि सेल्स में और अफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता है। तो अगर ये सेल्स वाला है तो ये कम्प्लीटली आप मना कर सकते हो कि यहाँ पे सेल्स नहीं है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो बिना किसी टारगेट के। आपको बस प्रमोशन करना होता है, आपको प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, आपको प्रमोशन करना है, लीड ऑटोमेटिकली आपके पास आती है जितना स्ट्रांग आपका कंटेंट होता है। अच्छा, कई बार आपने कभी ऐसा फेस किया है कि जैसे आप किसी लीड से बात कर रहे हो, आप कन्वर्जन करने का ट्राई कर रहे हो, और उन्होंने बोला है कि आप अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने कितनी अर्निंग करी? मेरे साथ तो ये बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। ओके। और अगर किसी से तो अगर ये पूछा जाए कि डैशबोर्ड का आप स्क्रीनशॉट भेजो, तो हम वो वाला आंसर कर सकते हैं कि लाइक अभी लर्निंग फेज में है और हम लोग साथ में अर्न कर सकते हैं, वो वाला? ये चीज कर सकते हैं, जैसे मान लो 50,000 70,000 ऐसा है, तो वो आप उनको बता सकते हो, और अगर आप कैलकुलेशन समझाओगे, सारी चीजें समझोगे और कॉन्फिडेंस से बता दोगे ना कि मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस सामने वाला, हम्म। तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं ये सवाल। तो बहुत कम लोग पूछते हैं, और पूछ भी लेते हैं। तो जैसे शुरुआत में था 50,000 60,000, तो मैं उनको ही बता देता था पिछले 1.5 महीने की है, 1 महीने की, इस तरीके से। ओके। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ और विशाल उनको ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने रिपीट भी किए हैं ताकि आप उनको नोट डाउन कर लो। तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो वेल एंड गुड। और नहीं किया है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो मुझे पूछना है। और ध्यान से सुनिए आप लोग। ओके। ठीक है। आपने ये वाला भेजा है, हाँ, आपका मैं ना मैसेज पिन कर देती हूँ, एक सेकंड। आपने वो भेजा है ना पूरा फॉर्मेट मैसेज का? ठीक है। ठीक है, तो मैं एक मैसेज कर रही हूँ जो फॉर्मेट है, जो कि विशाल ने बनाया हुआ है कि आप
स्टार्टिंग में आप लोग ये फॉर्मेट जो है वो यूज कर सकते हो किसी को भी अप्रोच करने के लिए, लीड्स को अप्रोच करने के लिए। इसमें सब कुछ बताया गया हुआ है। अच्छा, आपका कोई पर्टिकुलर आपने ऐसे टाइम सेट करके रखा है विशाल, जिस टाइम भी में आप रील पोस्ट करते हो? हाँ, जैसे शाम के टाइम करता हूँ, सात ठीक है। सात बज के 7 बजे। तो आपने मतलब ऐसा कोई रिसर्च करके आपने टाइम सेट किया है, या फिर आपको टाइम ही उस टाइम पे मिलता है कि आप रील पोस्ट करते हो? नहीं, मेन तो मैंने यानी जितने भी लोगों से देखा करा जाना तो यही है कि रील वैल्यूएबल होनी चाहिए, टाइम का नहीं होता कुछ भी। अगर रील में दम है, कंटेंट अच्छा है तो वो वायरल जाएगी। प्लस एक टाइम फिक्स कर लो, अगर आपको 9 बजे डालना है हम्म। तो डेली डालना है, 9 बज के 5 मिनट पर डालना है तो उसी टाइम पे आप डेली डालो। कंसिस्टेंटली डालोगे, 30 दिन भी कंसिस्टेंटली अगर डाल देते रहे, एक या दो रील वहां से निकल जाती है। ओके, इसके रीजन हाँ अब हाँ। 7 बजे का टाइम फिक्स कर लिया उस टाइम पे। और जैसे इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे भी मेरा 7 बजे के टाइम ज्यादा है, वॉचिंग टाइम जो होता है हाँ वो हाँ हाँ, वो वही है। देख सकते हैं हम। नहीं। अच्छा, कमल पूछ रहे हैं कि मीत से बात करते करते, मतलब बात करते टाइम वो भूल जाते हैं कि उनको आगे क्या बात करनी है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सकते हैं, और अगर लिख के रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइन अगर ऊपर हम्म। नीचे हो गई तो वैसे वो मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सकते हैं। हाँ, मैं एक तो प्रैक्टिस, और दूसरा कमल जी आप लिख कर, जैसे कि विशाल ने भी बताया कि स्टार्टिंग में वो लिखते थे कि उनको इसके बाद क्या बोलना है, या कौन से सवाल का ये जवाब होता है, जिसका आप एक पूरा फॉर्मेट बनाते हो, तो ऐसे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं कि आपको कौन सी बात पे क्या बोलना है। अच्छा, एक जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन कभी कभी हमारे ग्रोथ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर जाता है, वो होता है कि कंसिस्टेंसी, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करी है। क्योंकि जैसे आपने बोला था कि बीच में ब्रेक आया था और सेल नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है। जैसे कि बिगिनर्स हैं यहाँ पे काफी सारे, जिनको 1 महीना हुआ है या 15-20 दिन हुए होंगे, अब सेल नहीं आई है, तो सब लोग, या तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिमोटिवेशन में चले जाते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं हो रहा है, गिव अप पे आ जाते हैं कि यार हो नहीं रहा है। तो आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी थी कि नहीं, मुझे तो कंप्लीट करना ही है? जैसे मैंने जब करा तो 1 महीना हो गया, कोई सेल नहीं निकली तो 2 महीने जब मैंने देखा कि ऐसे चले गए तो मैंने भी सोचा यार नहीं होगा ऐसे, छोड़ देते हैं। हम्म। तो जैसे हम्म। काफी डिमोटिवेट भी कर रहे थे, है ना। जैसे दूसरी जो छोटी मोटी कंपनी है, 200 400 हम्म। 500, लोग आके कर रहे थे कि 2300 का पैकेज कौन लेगा, लोगों के पास पैसे नहीं होते ये वो, तो मेरा माइंड भी डाइवर्ट हुआ कि हाँ यार सही बात है। तो मैं भटक भी गया था उस चक्कर में। फिर उसके बाद जैसे मैंने देखा करा तो वहां पे मैंने मतलब कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली थी, मुझे लगा नहीं होगा 2300 का पैकेज कौन लेगा। लेकिन फिर जैसे मैंने वहां पे करा तो मेरे को लगा 400 का पैकेज, 500 का पैकेज, पहली बात तो उसमें कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। हम्म। दूसरी, 500 रुपए के लिए, 600 रुपए के लिए भी उतना ही समझाना पड़ रहा है जितना 2300 रुपए, 4000 रुपए के लिए समझाना पड़ रहा है। तो तब मैंने सोचा नहीं, ये सारी चीजें नहीं, जब इतने सारे लोग लीड शुरू में कर रहे हैं तो मैं भी हम्म। करूँ। मैं 2300 नहीं, मैं सीधा गोल्ड और प्लैटिनम ही दूँ। फिर जैसे फिर मैंने वो सारी चीजें डिलीट करी, फिर मैंने मेरे अपलाइन को कॉल करा। उस टाइम पे नॉर्मल सी बात है, अपलाइन बिजनेस में लेके आ गए, वही बहुत बड़ी बात है, वहां से सीखना हमको खुद है। ये चीज मैंने सीखी। हम्म। ऐसा नहीं मैं उनके पीछे बढ़ा रहा हूँ, मेरी इनकम नहीं हो रही, आपने ज्वाइन करा के छोड़ दिया, ये कर दिया। उन्होंने ज्वाइन करा दिया, वही बहुत बड़ी बात। ठीक है, वो आपको सिखा रास्ता बता सकते हैं, बट चलना आपको खुद ही पड़ेगा। और आप चलोगे नहीं, सिर्फ बैठे रहोगे कि बैठे बैठे इनकम आ जाए, इनकी इनकम आ रही है उसकी आ रही है। तो मैंने देखा करा, और जब मैं वापस वर्क करना मैंने स्टार्ट किया, प्लैटिनम के अलावा मैंने सेल ही नहीं करी, 15,000 का डैशबोर्ड तक जब मेरा 1 लाख हुआ तब मेरे अपलाइन को पता चला कि मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा जब 1 लाख हुआ ओके। तब मैंने उनको अपलाइन भी इस हम्म। बात से बहुत खुश थे कि बिना कुछ, क्योंकि उन्होंने वो मेरे से पूछ रहे थे कैसे किया। ओके। हाँ, मतलब पर फिर भी जैसे क्योंकि मैं मानती हूँ कि ब्रेकडाउन तो आता ही है, पर फिर भी होना, एक मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उन्नति पूछ रही है कि अभी ऑफर चल रहा है 100% कैशबैक का, आप सभी लोगों को पता होगा, टेलीग्राम पे आप लोगों ने पोस्टर्स भी देखे होंगे। तो इसका इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं फिलहाल, जो बिगिनर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, अर्जेंसी बिल्ड करना, और किस तरह से ये स्टेटस मार्केटिंग वगैरह यूज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा तो मेन ऑफर्स जब आते हैं वो हम लोग भी ऑफर का ही वेट करते हैं कि कब ऑफर है।
क्योंकि ऑफर में ही सबसे ज्यादा सेल्स निकलती है। और हाँ हाँ दूसरी हाँ। चीज ये, कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपकी वीडियो होती है, ठीक है, वही वीडियो स्टेटस पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, लोग mainly जिसके साथ बिजनेस देखा है उसको जाने। तो मैं ऑफर में हम्म। भी बोल के वीडियो बनाता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे कुछ नहीं पता, तो जो आप बोल रहे हो वही सेम चीज मैंने फोन रखा, वही सेम चीज मैं बोल के अपने स्टेटस पे लगा देता हूँ। मेरा हम्म। जितना ज्यादा हो सके खुद की वीडियो डालता हूँ, खुद का ऑफर का प्रमोट करता हूँ कि 100% कैशबैक ऑफर मैंने भी सोचा था, लेकिन मुझे कोई ऑफर नहीं मिला, ठीक है, तब मैंने देखा करा और आपके पास ये 100% कैशबैक पूरा पूरा अमाउंट वापस मिल सकता है। तो जहाँ तक है, मैं खुद की वीडियो और ब्रॉडकास्ट पे भी मैं खुद की वीडियो बना के ही भेजता ओके। अच्छा, ज्योति पूछ रही है कि जो बोलते हैं बात करने के बाद कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कम है, तो उनको कैसे हैंडल करें। ज्योति, मैं एक सिंपल सा साइकोलॉजी वो वाला बताती हूँ कि जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, हमारे जैसे सिटी में अब एक स्कूल तो होता नहीं है, 10 5 होते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग फीस होती है। जैसे कि मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना है या 10th क्लास में एडमिशन लेना है, तो एक स्कूल की अलग होगी, दूसरे स्कूल की अलग होगी, कहीं पे कम होगी कहीं पे ज्यादा होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे कम है वहां पे क्वालिटी कम है, हो सकता है वहां पे टीचर ज्यादा अच्छा हो। और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी स्कूल आपको 9th से 10th में पास कराने की गारंटी नहीं देता है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन लिया है, आपने पैसे दे के एडमिशन लिया है। लेकिन आपने पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गारंटी ले रहे हैं कि आपको 10th में पास करेंगे। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट के साथ पास हो रहे हो। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज है कि कम ज्यादा तो होता है कि आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, कोई सा प्रोडक्ट महंगा होता है, कोई सा सस्ता होता है, लेकिन सस्ता वाला कभी कभी बेटर निकल जाता है, महंगा वाला खराब निकल जाता है, जो भी है। तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसका अगर आप लोग शांति से बैठ के सोचेंगे, जब आप लिख के बैठ देंगे कि अब हम किस तरह से इसको आंसर करें, या ये सवाल है कि व्हाट्सएप, अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस अलग से खोलना पड़ेगा, कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आप लोग ये जानिए कि आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम कैसे बनाए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं अभी विशाल से कि कैसे आप लोग ग्रो कर सकते हो, आपको अर्न कैसे करना है। आप थोड़ा ब्रॉडर माइंडसेट रखेंगे तो आप उसी तरह से काम कर पाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिसका अगर आप खुद भी बैठ के सोल्यूशन ढूंढने निकालो तो आप खुद भी आंसर बना सकते हो। मैं अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती, लेकिन आधे से ज्यादा सवालों के जवाब मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि आप लोग कर सकते हो। ओके। सो विशाल, वन लास्ट की काफी टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे, क्योंकि बहुत जो जितने भी सवाल हैं ये सारे इस पूरे सेशन में कवर अप हुए हैं। मैंने एक एक सवाल देखा है, ऑल्दो मैंने सबके नाम ले लेके वो सवाल नहीं पूछे, लेकिन मैंने सवाल कवर किए हैं सभी के। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको 1 1.5 साल हो गया है, तो आपका अभी तक का मतलब आप हैप्पी है? आप जैसे आपने बोला कि आपको मिलियनर मीट में आना है, और आपका अभी वो टारगेट है, आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपको मिलियनर मीट में आना है, और आपको वो लीडर्स में जो है काउंट होना है। इसके अलावा आपको ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा, लर्निंग एक्सपीरियंस, अर्निंग एक्सपीरियंस? और अब आपका मतलब जैसे कि आप यहाँ पे तो मिलियनर मीट में आना चाहते हैं, जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं, तो उसके बाद का अगर आपका कोई प्लान है तो आप प्लीज शेयर करें। हूँ। जैसे मेरा इतना नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हूँ, यानी इतना मुझे नहीं आता, पढ़ाई में इतना मेरा दिमाग नहीं है, सिंपल सा। हम्म। मेन इन सब चीजों में शुरुआत से ज्यादा रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही करूँ। तो मैं इस हम्म। काम को सीरियसली काम करता हूँ, और सीरियसली जब लोग भी अगर करने लग जाएंगे ना सीरियसली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी इनकम ना हो। ऑफ कोर्स। कि आप डिसाइड करो, सोच लो पहले माइंड में कि मुझे 2 3 महीना देना पड़ेगा, और अगर मैं बोलता हूँ हम्म। 3 महीने बाद के अगर दे दिए, तो उसके बाद कभी ऐसा होगा ही नहीं कि किसी महीने आपकी इनकम नहीं हुई। हम्म। बस इतना मेरा लर्निंग का भी बहुत अच्छा रहा, जहाँ तक जितनी भी चीजें मुझे मिली, घर वालों को भी मैं लीड्स गुरु की वजह से ही ट्रस्ट दिला पाया। हाँ, मैंने भी बीच में जब मैं भटका था, कई प्लेटफॉर्म मैंने करे, लेकिन वहां मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी किसी को कोर्स देते हुए कि क्या है, क्या दे रहा हूँ, कुछ है ही नहीं उसमें। हम्म। यहाँ पे मैंने नेम वगैरह, घर वालों को ट्रस्ट भी, और आज मतलब प्राउड भी फील करते हैं। उल्टा मैं अपने घर में पैसे देता हूँ, मांगता नहीं। और हम्म। शुरुआत सब अगेंस्ट थे, सबने मना किया था कि कोई पैकेज लेगा क्यों, क्या होता है, पता मुझे भी नहीं था कोई लेगा, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँ। तो आज हम्म। मतलब शुरुआत में नहीं करते थे, लेकिन अब सपोर्ट करते, ये है काम कर रहे हैं। और ये है ना, जब कमाने लग जाते तो घर में वैल्यू भी बढ़ जाती ऑफ कोर्स।
पहले जैसे पूछा नहीं जाता था कुछ भी डिसीजन हो, बट अब इस टाइम पे ऐसा कि एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, वो आप इंक्लूड होने वो- लग जाते हो आप फैमिली डिस्कशंस में। हाँ, वो चीज होने लग गई रिलेटिव्स के सामने, और अगर अभी इस टाइम पे जाओगे तो ये एक अलग सा फील हो। वो हम्म। मेन सारी कुछ अलग मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा मेरी फैमिली के अंदर, वो चीज मैं हम्म। कर रहा हूँ, और उस चीज में आगे भी बढ़ रहा हूँ, तो लोग को देख, बस भैया मुझे इसी में आगे बढ़ना है जहाँ तक है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह। और पढ़ाई का जैसे ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद कोई ऑफलाइन बिजनेस वगैरह सेटअप करूंगा। ओके, मतलब आपका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ थोड़ा ज्यादा है। और आपको क्या लगता है, मतलब पहले से लेके अभी तक में पर्सनालिटी वाइज आप अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट देखते हो? काफी ज्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट है। पहले जैसे मैं एकदम इंट्रोवर्ट, किसी के सामने मैं बोल नहीं पाता, हम स्पेशली लीड्स में जैसे गर्ल्स आ जाती थी तो और ज्यादा होता था कि यार कैसे बताऊं क्या करूं ये, लेकिन ये है ना कि इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर सामने बैठ के भी मुझे समझाना हो तो मैं वैसे हम्म। नहीं करता। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मैंने कम ली है, ठीक है, बट ये है कि मैं कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी भी बिल्ड हो रही है, ठीक है, जहाँ तक है वो इंट्रोवर्ट से भी थोड़ी थोड़ी जा रही है। ऑल राइट। मतलब बेसिकली लर्निंग साथ में कंटिन्यूअसली आपकी चल रही है, और उसी लर्निंग के बेसिस पे आपकी अर्निंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है कि आप एक के बाद एक माइलस्टोन हिट करते जा रहे हो। वे मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, साथ में आप सीख भी रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी भी इनहेंस कर रहे हो, आप नई नई चीजें सीख रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा खासा ग्रो भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट भी इसी चीज में है, तो ज्यादा हेल्पफुल भी है, आपका पैशन भी उसी में है, तो आप और अच्छे से मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। और मैं आप सब लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आपके पास एक डेडिकेशन, एक एम होना चाहिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जब आपके पास वो एम होगा, आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप जब आप मेहनत करोगे कि यार मुझे तो अचीव करना ही है, तो आप एनी हाउ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंज है, उसका आप सोल्यूशन निकाल के ही लाओगे। अच्छा, काफी सारे लोगों ने आपके इंस्टा आईडी के लिए पूछा है यहाँ पे, तो आप एक बार बता दीजिए तो मैं मैसेज में टाइप कर देती हूँ सभी लोगों को। जैसे मेरा विशाल जैन _28। वापस से बताइएगा। विशाल जैन _28। विशाल जैन _28। 20। ठीक है, ये मैंने भेज दी है इंस्टा आईडी, आप सब लोग फॉलो कर सकते हो विशाल को, और उनसे बात कर सकते हो। आपने आई गेस आपने लिंक भी भेजा है ना? वेट, ये मुझे आया है, मैं इसको पब्लिकली भेज देती हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच विशाल कि आप एक तो सबसे पहले कि आई एम रियली प्राउड कि आप लीड्स गुरु कम्युनिटी के मेंबर हो, एक बहुत ही ग्रोइंग मेंबर हो, कि बहुत जल्द मैं हम लोग शायद मिलियनर मीट में मिले, और हम सब लोग आप बाकी टीम मेंबर से मिल सकते हो, लीड्स गुरु के अजय सर से मिल सकते हो, मदर सर से मिल सकते हो, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप सभी के लिए भी, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं विशाल जो कि कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनके गोल्स क्लियर हैं, और वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते जा रहे हैं, और वो ग्रो करते जा रहे हैं, और आप भी ऐसे ही कर सकते हो। एक टाइम आएगा जब आप सब लोग जो इस मीटिंग में बैठे हो, शायद आप में से कोई होगा जो जिनसे मैं बात कर रही होंगी। तो आई होप यू, आई विश यू ऑल गाइज ऑल द बेस्ट, कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जो भी आप सीख रहे हो कंटिन्यूअसली सीखो, और पैरेलली उसको इम्प्लीमेंट भी करो, क्योंकि ये अफिलिएट मार्केटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि समझ नहीं आ रही है। बहुत बेसिक नीड्स, बहुत बेसिक स्किल्स, बहुत बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। आप लिटरली घर पे बैठे बैठे सिर्फ अपने फोन से काम कर सकते हो, इससे ज्यादा फ्रीडम क्या होगी? आपको सिर्फ एक फोन चाहिए, एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे काम करना है। आपको स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिकली भी जा सकते हो, और आप ग्रो भी कर सकते हो। निशांत तिवारी कह रहे हैं वेट आई एम कमिंग। तो निशांत, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू कि आप जल्दी से माइलस्टोन हिट करो और हम आपके साथ सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन कंडक्ट करें। सो आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विशाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं।